आपका नाम? सुमित कुमार। अच्छा, ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइए। किसान तो एक भी नहीं है उसमें। भाई किसानी, हम भी किसान ही हैं, पैसे से लैपटॉप रिपेयर करते हैं, लैपटॉप बेचते हैं, बट किसान है पीछे से। तो किसान का जो कानून आया है हमारा, वो कहीं भी बेच सकता है माल को। तो भैया नहीं अगर बेचना चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है कि नहीं बेचो ही बेचो। दोस्तों, किसानों का आज 22वां दिन है, मगर किसानों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कोई फायदेमंद हो, जो किसानों के हित में हो। तीनों कानूनों को खत्म करने के लिए किसान अनशन पर हैं, धरने पर हैं, भूख हड़ताल भी की। दिल्ली के चारों तरफ से रोड बंद किए हुए हैं, कुछ रोड खुले हुए हैं जिनसे हिंदुस्तान की आवाम जो दिल्ली जाना चाहती है वो अपने काम निपटा रही है या दिल्ली जा रही है। मगर वो कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है दिल्ली जाते समय, ये सिर्फ वो आवाम, वो लोग ही बता सकते हैं जो दिल्ली का सफर कर रहे हैं, जिनके लिए दिल्ली जाना बहुत जरूरी है, जिनकी नौकरियां हैं दिल्ली में, जो कारोबार करते हैं दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से गुड़गांव या दिल्ली से सोनीपत, मतलब जिस आसपास के जो भी प्रदेश लगते हैं उनमें जितना भी उनका कारोबार है, दिल्ली के जो लोग जाते हैं उन्हें कितनी समस्याएं हो रही हैं। अगर किसी भी कच्चे माल को या किसी सब्जी को लाने की बात होती है, हरियाणा से नोएडा आती है, नोएडा से दिल्ली जाती है, दिल्ली से गाजियाबाद जाती है या कहीं भी, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मगर सरकार 6 चरण की बात हो चुकी है, अमित शाह जी से भी बात हो चुकी है, जो सभी किसानों से अलग कुछ किसान बुलाए उनसे बात हो चुकी है, मगर कोई मानने के लिए इसके लिए तैयार नहीं है। किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून एकदम खत्म हो। सरकार चाहती है कि हम इनमें संशोधन कर देते हैं। आप संशोधन, जो हम संशोधन कर रहे हैं उन्हें आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक है, वरना फिर बैठ के बात कर लेंगे। मगर किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। सरकार तो कुछ हद तक झुक गई, लेकिन किसान अभी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और टिकैत साहब, जो भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हम सरकार के गोला लाठी लगा देंगे। गोला लाठी लगाने का मतलब है कि रस्सी और लाठी से उन लोगों को बांधना जो इस फैसले के खिलाफ है, चाहे वो सरकार हो या कोई किसान नेता हो। कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि सरकार का जो फैसला है वो सही है, कुछ हद तक सही है, मगर इसमें कुछ अगर संशोधन कर दिए जाएं तो ये फैसला बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये तीनों कानून है क्या, इन तीनों कानून से नुकसान क्या है, कैसे तीनों कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा। मगर सरकार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शायद आपको भी ना आए, सरकार को अगर वो लगते हैं कि वो किसान है ही नहीं तो सरकार उन्हें बुलाना क्यों चाहती है, क्यों टेबल पर मीटिंग करना चाहती है, क्यों 6 चरण की 5 चरण की उनसे बात कर चुके हैं। उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है। अगर कोई वहां सर्जिल इमाम उमर खालिद के बोर्ड लगा दे, जो नहीं जानता किसने लगाए हैं, उन्हें पाकिस्तानी बताया जाता है, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। कुछ लोग तो उन्हें कहते हैं कि ये किसान ही नहीं है। जब ये किसान नहीं है तो सरकार क्यों उनसे बात करती है, सरकार क्यों उनके ऊपर अपना कड़ा डंडा नहीं करती, उनको क्यों वहां से उठाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही। हमने माना वो किसान नहीं है, फिर सरकार ने वहां बैठने क्यों दिया गया, क्यों वो रोड जाम कर रहे हैं अगर किसान नहीं है तो। अगर किसान आपकी नजरों में वो किसान नहीं है, आपको ये कानून अच्छे लगते हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि हिंदुस्तान के 700 जगह आप इसके बारे में किसान कानून जो बनाया है, जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं, इसके बारे में बात करें, इसकी अच्छाई को बताएं। जब आपको पता है कि ये किसान ही नहीं है, किसान तो इस कानून से खुश हैं, फिर आपको ऐसी क्या समस्या आन पड़ी जो आप जगह जगह जाकर किसानों से बात करना चाहते हो। वो लोग जो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, किसानों को किसी एक पार्टी का नेता बता रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कोई ना कार्यवाही होती है। जो पाकिस्तानी बताते हैं, जो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्यवाही होने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर भी बात होनी चाहिए। अगर कोई किसानों के अंदर बढ़कर कोई गलत काम कर रहा है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो देश हित में नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। अगर वो चाहे किसान है या कोई और, अगर कोई भी किसान इस तरह की कोई नापाक हरकत करता है तो इस किसान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये
हिंदुस्तान के वो सभी किसान नेता बोल रहे हैं जो धरनों पर बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ी आबादी पंजाब की है। अगर किसान नेताओं की बात की जाए तो किसान नेताओं में सबसे बड़ी आबादी पंजाब की है। और आपको मैं एक दूसरे चैनल का वीडियो दिखाऊंगा जिसमें यह बताया गया है कि वो पाकिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, वो किसान है ही नहीं, वो तो कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा। आपका नाम? सुमित कुमार। अच्छा, ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए। किसान तो एक भी नहीं है उसमें भाई। किसानी, हम भी किसान ही हैं, पैसे से लैपटॉप रिपेयर करते हैं, लैपटॉप बेचते हैं, बट किसान है पीछे से। तो किसान का जो कानून आया है हमारा, वो कहीं भी बेच सकता है माल को। तो भैया नहीं, अगर बेचना चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है कि नहीं बेचो ही बेचो तुम। उस जो रैली है उसमें कोई किसान नहीं है, किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ किसान ही नहीं है? मैम, हम भी काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण एकता से जुड़े हुए हैं, और भी ग्रुप्स हैं। करीबन मान के चलिए 1000-2000 पब्लिक हमारे साथ मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप। उनमें से सबको यही हो रहा है कि वहाँ पे जो मौजूद हैं, अब किसी को आप 500 रुपए 1000 रुपए दे दोगे, अब मान के चलिए कि 100 रुपए दिहाड़ी है, 500 दिहाड़ी है, अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो चलूंगा। बताओ कहाँ नारा लगाना है, किसको जिंदाबाद बोलना है? इतने सारे लोग अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ ठंड में रात में सड़क पर 500 रुपए के लिए बैठे हुए हैं। 500 रुपए क्यों, आप 300-400 रुपए तो पर बंदा, कितने बंदे चाहिए मैं इकट्ठा करता हूँ। सारे लोग जो आए हैं अपना, इतनी औरतें हैं, इतने लोग हैं वहाँ पर। बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। पता है उन लोगों की एग्जैक्टली क्या क्या मांगे हैं? नहीं मैम, इतना तो देखिए हमारे पास काम होता है तो उतना हम टीवी तो नहीं देख पाते, ना ही मुझे प्रॉपर नॉलेज है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फंडेड है? ये कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है, क्योंकि किसान को इस कानून से कोई आपत्ति। मैं कह रही हूँ, जब आपको ये नहीं पता कि उनकी मांगे क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो किसान नहीं है, उनकी मांगे बेकार हैं, ये हैं वो हैं? कैसे बोल सकते हैं? जानते हैं जिनसे मुझे पता चला है कि भैया किसान तो कोई है ही नहीं। थर्ड पर्सन से आप ज्ञान लेकर आए हैं। दूसरी चीज कि जो कानून बना है, सिर्फ इतना पता है कि भाई कानून से उससे ये फायदा है कि हम अपना माल विदेशों में भी बेच सकते हैं। आपको फायदा पता है और आपको नुकसान पता है उस कानून से क्या है? नुकसान क्या हो सकता है, आप बताइए प्लीज। नहीं सकता। सरकार नहीं ये बोल रही है कि अभी तक लिखित में ये नहीं देने को तैयार हो रही है कि इन मंडियों में एमएसपी रहेगा। आपको पता है ये बात? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं पता मुझे। इसकी मांगे पता है? जो बिजली बिल 2020 जो नया कानून आया है उसके खिलाफ किसान है। आपको पता है इसके बारे में? नहीं, अगर बिजली का बिल है, ऐसा कुछ है तो देखिए पूरी नॉलेज मुझे नहीं पता है। और दूसरी चीज, नुकसान जैसे आप कोई गाड़ियां वाड़ियां रोक रहे हैं तो ये चीज गलत है। आप कहीं गाड़ियां रोकने के लिए तो मजबूर हुए ना, 2-3 महीने से बेचारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। परेशान करके अगर हम कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या है? अगर किसी को परेशान करते हैं उसके बाद हमें कुछ हासिल होता है तो उसका फायदा क्या है, ये बताइए। कोई आपको परेशान करता रहे और आप बस चिल्ला रहे हैं 2 महीने से, कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या वहीं पे बैठे रहे? आए ना दिल्ली तक। मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मैं तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं किसी सरकार के पक्ष में तो नहीं हूँ। अब बदले हो भाई साहब। नहीं ऐसा नहीं है। चीटिंग ना करो। चीटिंग। मेरी भी 1-2 किसान नेताओं से बात हुई या किसान परिवारों से बात हुई। उन्होंने इन तीनों काले कानूनों को बिल्कुल अवैध बताया और ये कहा कि ये कानून असल में हिंदुस्तान में कामयाब होने वाले नहीं हैं। ये कानून किसानों के हित में नहीं है। ये कानून सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए बनाए गए हैं। ये कानून सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं क्योंकि व्यापारी इनसे फायदा उठा सके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए काम करे, वो किसानों के लिए काम ना करे। लेकिन अगर इसमें कुछ गलत है तो सरकार को सोचना चाहिए। यह बात भी सच है कि आजादी से और आज तक जो भी कानून बना, जो भी संसद से पारित हुआ, उसको वापस नहीं लिया गया। उसमें संशोधन तो हुए लेकिन वापस नहीं लिया गया। मगर किसान चाहते ये हैं कि हम संशोधन नहीं कराना चाहते, हमें ये कानून सिर्फ और सिर्फ वापस चाहिए, ये कानून खत्म चाहिए। हम इस कानून में कोई संशोधन चाहते ही नहीं। इस बात को सरकार भी मान चुकी है कि इस कानून में 15 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट्स में 12 पॉइंट्स पे हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, 3 पॉइंट्स पे हम अडिग हैं। तो किसान इस बात को कहते हैं कि अगर तुम 15 पॉइंट्स में 12 पॉइंट्स पे संशोधन करने के लिए तैयार हो तो इस कानून का मतलब ही कहां रह जाता है? आप इस कानून को खत्म कर दीजिएगा। जब आप 15 में से 12 पॉइंट आपके गलत हैं
तो कानून का बनने का कोई मतलब नहीं है, कानून का पारित होने का कोई मतलब नहीं है, कानून को खत्म कर दिया जाए। मगर सरकार इस बात को न मानना चाहती है, न मानने वाली है। और कच्छ में कल प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि ये कानून वापस नहीं होंगे, इन कानूनों में संशोधन हो सकता है और इन कानूनों के बारे में हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में बताया जाएगा कि ये कानून अच्छे हैं, ये कानून ऐसे हैं जो हर व्यक्ति की, हर किसान व्यक्ति की आय दोगुना कर सकें। मगर किसान ये चाहते हैं कि हमें आय दोगुना नहीं चाहिए। अगर जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, जो हम कमा रहे हैं, जो हम खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ हमें अगर वही मिल जाए तो बेहतर है। हमें अगर इस कानून को बनने के बाद हमारी आय दोगुना होती है तो हमें ऐसी आय नहीं चाहिए। फिर सरकार को समस्या क्या है? अगर किसान कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, सरकार देने के लिए तैयार है, क्या जरूरत है? अगर मैं हूं, मैं किसी बच्चे को कोई टॉफी देता हूं और बच्चा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये टॉफी, तो भाई साहब मेरी जरूरत क्या है कि मैं बच्चे की जबरदस्ती करूं कि टॉफी लो, टॉफी लो, टॉफी लो, मत दो, नहीं दूंगा। तो वही किसान का है। अगर किसान नहीं चाहता कि हम इस कानून को हिंदुस्तान में पारित होना है तो मत करो। किसान भी तो एक बच्चा है। अगर आप प्रधानमंत्री देश के हो तो पूरे देश के मालिक हो, और पूरे देश के मालिक हो तो आपके अंडर में वो किसान भी आते हैं। आपके ये अधिकार है कि आप उन किसानों के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा सोचें जो किसान आपको वोट देता है, जो किसान आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है। जब वो आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार है, कुछ पॉइंट्स पे वो आपसे विवाद करता है, वो आपसे सहमत नहीं होता, फिर उस पॉइंट्स को वहां खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। अगर इस पॉइंट्स को ऐसे ही चलने दिया जाएगा, इस कानून को ऐसे ही अडिग तरीके से चलने दिया जाएगा कि हम कानून खत्म नहीं करेंगे, किसान कहेगा कि हम यहाँ से धरने से खत्म नहीं होंगे, तो दिल्ली वाले लोगों को और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। इस चीज के लिए कनाडा में, ब्रिटेन में और कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका कनाडा और ब्रिटेन से क्या रिलेशन है, कि कनाडा में, ब्रिटेन में ये विरोध क्यों हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के जितने भी पंजाबी किसान या पंजाबी से अलग जितने भी किसानी से बिलोंग करते हैं, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो रिश्तेदार यार हैं, वो किसी दूसरे देश में रहते हैं और उन्हें यह अधिकार है कि अगर हमारे देश में हमारे किसान भाइयों के साथ गलत हो रहा है और हम वहां नहीं जा सकते, तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में उन हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, इन 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके। मगर उनको खालिस्तानी बोल दिया गया कि कनाडा में जितने भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो खालिस्तानी हैं। ब्रिटेन में जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी ऐसी एक खास ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो हिंदुस्तान में बैन है। फिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आपको ये सब रोकना है, इन बातों को आपको आगे बढ़ाना ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इन तीनों काले कानूनों को खत्म कर दें? आपके 2 फायदे होंगे। एक तो काला कानून खत्म होने के बाद आप जो दूसरे की आय दुगना करना चाहते हो, आप जो अपने पास से, सरकार अपने पास से इन्वेस्ट करना चाहती है उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए, वो बच जाएगा। दूसरे की आय दुगना करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब किसान नहीं चाहता। दूसरा ये होगा कि आपका वो हमेशा के लिए वोटर बन जाएगा कि इस सरकार ने हमारी बात मानी, मोदी सरकार ने हमारी बात मानी, अमित शाह जी ने हमारी बात मानी, और वो हमेशा के लिए आपका वोटर बन जाएगा, आपको हमेशा वोट देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें नुकसान हो। मगर इसमें नुकसान कहां आने पड़ता है? नुकसान यहां आता है जब आप किसी व्यापारी के कहने में इस काले कानून को पारित करें, किसी व्यापारी के कहने में इस काले कानून की बात करें, इस काले कानून को समझाने की कोशिश करें कि यह काला कानून सही है। आज सरकार चला कौन रहा है? हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी सरकार में अपना हस्तक्षेप करते हैं, प्रधानमंत्री जी के कंधे पे हाथ रखते हैं बड़े बड़े व्यापारी, जबकि हमारे देश में या दुनिया के किसी भी व्यापारी या बिजनेसमैन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख दे। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक रेपुटेशन है, पूरी दुनिया में नाम है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में नाम होता है। अगर पहले नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर ताकत में हिंदुस्तान भी आता है। फिर एक ताकतवर व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखने का मतलब क्या होता है किसी व्यापारी द्वारा?
मैं इसका विरोध करता हूं और ये उस व्यापारी के लिए एक अपराध से कम नहीं है जो व्यापारी हमारे प्रधानमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख रहा है। खुश होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के ताकतवर व्यक्तियों में आते हैं, मगर यहां हमें दुखी होती है जब कोई कंधे पे हाथ रखता है अमीर व्यक्ति और जब आप गरीब की बात नहीं सुनते। हमें तब खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ताकतवर हैं जब आप पाकिस्तान से लोहा लेते हैं, पाकिस्तान के सीमा में अंदर बढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान के उन सैनिकों को ढेर करते हैं, तब हमें खुशी होती है। लेकिन तब हमें दुख होता है जब हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली की सीमा पर 20-21 दिन से 22 दिन से जो किसान पड़े हैं वो शहीद हो जाएं। वो एक गुरुद्वारे के एक भक्त हैं, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली सिर्फ इसलिए कि मैं जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है, जो जितनी सर्दी में रात को 4 से 6 डिग्री तक तापमान हो जाता है, जितनी सर्दी में ये लेटे हैं, मैं इन पे जो अत्याचार हो रहा है मैं वो नहीं झेल पाऊंगा, मैं वो नहीं देख पाऊंगा। उन्होंने अपने आप में गोली मार ली और अब आत्महत्या कर ली। मगर सरकार, गृह मंत्री जी ने मुलाकात की, कृषि मंत्री ने मुलाकात की और केंद्रीय मंत्रियों ने मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों से मिलने में समस्या क्या है? अगर मैं आज़ादी के बाद की बात करूं तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी गई है वो हिंदुस्तान में किसानों को दी गई है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी की भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार हो, एनडीए सरकार हो, यूपीए सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, उन्होंने किसानों को अहमियत दी है, किसानों के साथ टेबल पर बात की है और किसानों की अधिक से अधिक बातों को मानने का मादा रखा है, बातों को माना है। और किसानों ने भी उनसे इतना जबरदस्ती कभी नहीं कहा। किसानों ने हर सरकार में अनुरोध किया, कुछ सरकारों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी की, धरने दिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, धरने हुए, लेकिन सरकारों ने उनकी बातों को माना। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन आज यह क्लियर है, आज यह क्लियर कट हो चुका है कि हम किसी भी किसान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम तीनों काले कानूनों को वापस लें। हम तीनों कानूनों में संशोधन जरूर कर सकते हैं, मगर किसान भी अडिग है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये काले कानून एकदम खत्म चाहिए। दोस्तों, हम एक किसान पुत्र हैं, हम किसान के घर से ही बिलोंग करते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हमें उन किसानों का समर्थन करना चाहिए। और सरकार की भी ये ज़रूरत है, सरकार की ये ज़रूरत है कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और इन काले कानूनों के बारे में समझाएं। अगर किसान नहीं समझता तो इनको ख़त्म करने की हिम्मत होनी चाहिए, सरकार में हिम्मत रखनी चाहिए सरकार को। और जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान की सरकार की जो आवाम है, उसको एक ऐसी खुशखबरी देनी चाहिए, उन किसानों को वो खुशखबरी देनी चाहिए कि हमने जो है, आपने हमसे काले कानूनों को ख़त्म करने की मांग की, हमने आपकी बात मान ली, क्योंकि हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज जो हो रहा है ये आगे भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये आज इसका अंत है। तो अगर इसी तरह हम विरोध करते रहे, सरकारें विरोध सहती रहीं, तो ये देश कहाँ चला जाएगा? आज हिंदुस्तान में जो जितने भी किसान बैठे हैं, जहाँ जहाँ धरने पर बैठे हैं, उसके आसपास जितने भी आवाम वहाँ रहती है, वो परेशान है, वो पानी से परेशान है, वो रोटी से परेशान है, वो आने जाने से परेशान है, रास्ते ब्लॉक हैं, एम्बुलेंस जा नहीं सकती, बच्चे, चलिए अब कोरोना काल चल रहा है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, ये तो समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं अभी भी जो हम सह नहीं सकते, जो आवाम सह नहीं सकती। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन 3 काले कानूनों के बारे में जल्दी से जल्दी जो हो वो करना चाहिए सरकार को, चाहे किसानों को समझाना चाहिए, इसके बारे में जो हो आपसी सहमति से किसान और सरकार की इस बात को, इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि देश की किसान, देश की आवाम, देश का मजदूर खुशहाल रह सके, खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सके और खुश रह सके। क्योंकि सरकार इस वादे के साथ आई थी, सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास करने के लिए सरकार को उन किसानों की भी बात माननी पड़ेगी जो किसान आज धरने पर बैठे हैं। धन्यवाद।